अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज के वाले से। लैंग्वेजेस के बारे में हम अक्सर सुनते हैं कि कोई लैंग्वेज स्टैंडर्ड है और कोई नॉन स्टैंडर्ड है, या एक लैंग्वेज को स्टैंडर्ड बनने के लिए या स्टैंडर्ड होने के लेवल पहुंचने के लिए किन किन स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो ये बहुत ही आसान वर्ड्स में आज हम इसको समझेंगे। बेसिकली स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या होती है? इट इज़ अ वैरायटी ऑफ अ लैंग्वेज यूज्ड इन फॉर्मल सेटिंग्स, एजुकेशन, गवर्नमेंट एंड मीडिया। मैक्स वेन रिच ने इसकी बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन दी थी लैंग्वेज के हवाले से कि लैंग्वेज इज अ डायलेक्ट विद एन आर्मी एंड ए नेवी। पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं और फिर स्क्रिप्ट को देखते हैं। बेसिकली ये लैंग्वेज की एक वैरायटी है, अ काइंड ऑफ लैंग्वेज जो कि फॉर्मल सेटिंग्स में यूज होती है। फॉर्मल सेटिंग्स मींस के एजुकेशन में, जहाँ पे इसको यूज किया जाता है पढ़ने पढ़ाने में, टेक्स्ट बुक्स में, फिर एग्जामिनेशन में, गवर्नमेंट लेवल पे जो पॉलिसीज नोटिफिकेशंस, गवर्नमेंट की जो लैंग्वेज है उसमें, मीडिया जो आपका प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कि सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस है, उसमें यूज़ होती है। सो अ लैंग्वेज इज अ डायलेक्ट विद एन आर्मी एंड नेवी। लैंग्वेज क्या है बेसिकली? लैंग्वेज असल में एक डायलेक्ट है। हर लैंग्वेज एक डायलेक्ट होती है। तमाम लैंग्वेजेस पहले एक डायलेक्ट थी और बाद में उसमें वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज के दर्जे पे पहुंची। आर्मी एंड नेवी का मतलब ये है कि पावर, डोमिनेंस। तो जब आर्मी और नेवी आपके साथ है तो इट मींस कि यू आर पावरफुल टू अटैक, यू आर पावरफुल टू सबड्यू समवन, किसी पे हमला कर सकते हैं, हावी हो सकते हैं। तो ऐसा डायलेक्ट जिसकी एक आर्मी और नेवी है, आई मीन लाइक मींस टू से वेरी लाइक अथॉरिटेटिव काइंड ऑफ डायलेक्ट जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, इतना प्रोमिनेंट हुआ, इतना मशहूर हुआ, तो उन्हें इसको सपोर्ट मिली कि वो एक लैंग्वेज बन गया। डायलेक्ट के लैंग्वेज बनने में पहले भी एक वीडियो मैंने बनाई, ये भी उस हवाले से इंपॉर्टेंट है कि डायलेक्ट का एक लैंग्वेज में कन्वर्ट होना, उसके लिए डायलेक्ट को बहुत ज़्यादा पावरफुल होना पड़ता है। उसके पीछे बड़े सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जिस वजह से कोई एक डायलेक्ट जो है एक लैंग्वेज का, फॉर एग्जांपल पंजाबी लैंग्वेज को अगर स्टैंडर्डाइज करना है, अव्वल तो वो है ऑलरेडी, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर करना है तो देखा जाएगा कि कौन सा डायलेक्ट है वो इस काबिल है, लाहौर का, सरगोदा का, मुल्तान का, जिसको स्टैंडर्ड बनाना चाहिए, यानी वो स्टैंडर्ड डायलेक्ट के तौर पे काउंट होगा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज के तौर पे काउंट होगा। तो जब वो इन प्रोसेस से गुजरता है तो उसके पास एक मेटाफोरिक टर्म्स में आर्मी और नेवी आ जाती है, यानी पावर आ जाती है, यानी वो डायलेक्ट लैंग्वेज बन जाता है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन, जिस तरह मैंने बताया कि बड़ा सोशियो पॉलिटिकल इशू है। अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर सरगोदा से हूँ एंड आई वांट कि सरगोदा की पंजाबी को स्टैंडर्ड लैंग्वेज के तौर पे माना जाए, यानी ये वाला डायलेक्ट स्टैंडर्ड पंजाबी का डायलेक्ट हो, तो उसमें क्या होगा कि मैं उस डायलेक्ट को फेवर करूंगा, मेरे साथ सरगोदा के लोग जो लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को समझते हैं वो उसको फेवर करेंगे। इसमें बड़े पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, बड़े बड़े जो लाइक ब्यूरोक्रेसी भी हो सकती है जो इस लैंग्वेज से, इस डायलेक्ट से मोहब्बत रखती है। उस इलाके के मकीन जो बड़े बड़े दानिश्वर हैं वो भी हो सकते हैं। बेसिकली एक पर्टिकुलर डायलेक्ट सबसे पहले सिलेक्ट होता है। डायलेक्ट और लैंग्वेज में एक मजमूई जो डिफरेंस है वो यही है कि डायलेक्ट जो है वो रिटन में नहीं होता, यानी सबसे आसान डेफिनेशन, और लैंग्वेज रिटन में होती है। उसके अलावा फिर ये बाकी चीजें आती हैं जो हम देख रहे हैं। सबसे पहले होती है सिलेक्शन, कि एक डायलेक्ट को सिलेक्ट कर लिया जाता है। फिर उसकी कोडिफिकेशन होती है। आफ्टर सिलेक्शन वी कम टू कोडिफिकेशन, जिसमें फॉर्मल रूल्स होते हैं ग्रामर के और स्पेलिंग वगैरह, इनके ऊपर ध्यान दिया जाता है कि प्रॉपर रूल्स डेवलप किए जाएं, प्रॉपर ग्रामर डेवलप की जाए, उनके स्पेलिंग के रूल्स हों। और जो जिस तरह आप TRAVELL ING, यानी अगर सिंगल देखें तो इंग्लिश के स्पेलिंग का रूल है TRAVEL, जो जब आपका वॉल के बाद लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है, तो जब आप उसको ट्रैवलिंग करते हैं तो लास्ट लेटर डबल हो जाता है, यानी LLING। इस तरह हर लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं, तो स्पेलिंग और ग्रामर के रूल्स बनते हैं। स्टेबिलिटी, उसके अंदर टाइम आती रहती हैं और वो डायलेक्ट जो लैंग्वेज बनता है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल होता रहता है। फिर प्रेस्टीज के लोग फिर उसको रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट करने का मतलब है कि वो उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, उसको बाकी डायलेक्ट्स के मुकाबले में सुप्रीम समझना शुरू कर देते हैं, और फिर उसका एक फॉर्मल यूज शुरू हो जाता है। फॉर्मल यूज क्या है कि एजुकेशन में, मीडिया में, गवर्नमेंट में उसको
समझा जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है, फॉलो किया जाता है, या उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, या उसमें रूल्स या जो आपके लॉज बनते हैं वो उसमें बनते हैं, तालीम उसमें होती है, तालीम के हवाले से कोर्स बुक्स, टेक्स्ट बुक्स सारी उसमें होती हैं, मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब उसमें होता है, गवर्नमेंट जो है उसकी डिस्कशंस, लेटर्स, पॉलिसीज, नोटिफिकेशंस वो सारे उस लैंग्वेज के अंदर होते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज के। तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में देखा जाए, लैंग्वेज और स्टैंडर्ड वैरायटी, और इस जो उनकी एग्जांपल है अगर इंग्लिश को देखें तो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन इज द स्टैंडर्ड वैरायटी। यानी ये जो क्वींस लैंग्वेज जो कि बीबीसी न्यूज़ पे हम सुनते हैं, तो बीबीसी न्यूज़ पे जो इंग्लिश है वो स्टैंडर्ड इंग्लिश है। तो उसमें आपको स्लैंग्स या इस तरह के लाइक नॉन स्टैंडर्ड वैरायटीज का इस्तेमाल नजर नहीं आएगा। फ्रेंच में जो है पेरिशियन फ्रेंच ये स्टैंडर्ड है, और ये फ्रेंच एजुकेशन वगैरह उसमें हर जगह पे है, वो यूज होती है। आपने देखा कि जो एंग्लो नॉर्मन्स आए थे वो फ्रांस से एक फ्रेंच का एक रूरल डायलेक्ट लेके आए थे। सो यहाँ पे जो पेरिशियन है दैट मीन्स कि दो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्डाइज वैरायटी वो यूज होती है, जिस तरह फ्रेंच एजुकेशन सिस्टम में। स्पेनिश देखें तो कैस्टिलियन स्पेनिश है जो कि लीगल डॉक्यूमेंट्स में है, उसको फॉलो किया जाता है। उर्दू में देखें तो जो डेक्कन डेली उर्दू जो जिसमें हम लिटरेचर पढ़ते हैं उर्दू का, मैसिव लिटरेचर, सो वो उसमें लिखा गया। सो ये जो हैं बीबीसी या फ्रेंच एजुकेशन या लीगल डॉक्यूमेंट्स लिटरेचर, ये बड़े हद तक उस इन लैंग्वेजेस को एक फॉर्मल यूज में ले आते हैं, जिससे ये लैंग्वेजेस स्टैंडर्डाइज हो जाती हैं, या उनका स्टैंडर्डाइज होना मजीद मुस्तहकम हो जाता है। सो फंक्शंस क्या होते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज के? सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी बढ़ती है। जब ये स्टैंडर्डाइज है तो हर बंदा अपने डायलेक्ट के साथ साथ उस स्टैंडर्डाइज डायलेक्ट को भी अंडरस्टैंड करता है, जब एक लैंग्वेज बन चुका है। फिर उसके साथ एजुकेशन और कम्युनिकेशन में फैसिलिटेशन होती है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्डाइज चीज़ है जिसको हर बंदा समझता है। तो उसमें जब एजुकेशन और कम्युनिकेशन होती है तो बड़ी इजी रहती है, लोग इसको इजीली अंडरस्टैंड करते हैं। और नेशनल आइडेंटिटी बन जाती है एक तरह से, यानी एक आपका नेशनल एक लैंग्वेज बन गई है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन गई है, तो लोग उसको फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और वो आपके एक पहचान बन जाती है पर्टिकुलर उस कम्युनिटी की, पर्टिकुलर उस नेशन की। So I hope कि this video was quite enough for you to understand what is standard language और एक dialect standard language कैसे बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा।